हाय दोस्तों। आज हम गौतम बुद्ध के गहरी रहस्य के बारे में जानेंगे। तो गौतम बुद्ध के गहरी रहस्य को जानने के लिए हमें गौतम बुद्ध के बचपन में जाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बचपन से ही शुरू करते हैं। दोस्तों, कपिल वस्तु के शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, परिवार, सुख। लेकिन एक दिन जब वह अपने रथ पर सैर के लिए निकले तो उन्होंने जीवन की सच्चाई देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और अंत में एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन में सवाल उठाए। जीवन का असली मकसद क्या है? दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? सिद्धार्थ ने फैसला किया कि ये सत्य की खोज करेंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, वह अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर जंगल की ओर निकल गए। उनकी खोज शुरू हुई। सिद्धार्थ ने अपने कठोर तपस्या का रास्ता चुना। वह गंगा के किनारे एक जंगल में गए और वहां सन्यासियों के साथ रहने लगे। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिए, दिन रात भूखे रहना, सर्दी गर्मी में खुले आसमान के नीचे बैठना और सांसों को रोककर ध्यान करना। 6 साल 7 सिलसिला चलता रहा। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि हड्डियां दिखने लगी, लेकिन फिर भी उन्हें वह शांति नहीं मिली जो वह ढूंढ रहे थे। एक दिन एक गांव की लड़की सुजाता उनके पास आई। उसने देखा कि सिद्धार्थ बेहोश से पड़े पेड़ के नीचे बैठे हैं। सुजाता ने उन्हें खीर का कटोरा दिया। सिद्धार्थ ने खीर खाई और महसूस किया कि शरीर को कष्ट करना जवाब नहीं है। उन्हें मध्यम मार्ग का बोध हुआ, ना ज्यादा सुख ना ज्यादा कष्ट। सिद्धार्थ फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जो बाद में बोध वृक्ष कहलाया। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा मैं यहां से नहीं हटूंगा। वह ध्यान में डूब गए। रात गहरी होती गई। उनके मन में तरह तरह के विचार आए। मार, माया का प्रतीक, उन्हें लालच, डर, क्रोध दिखाकर भटकाने की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ अड़िंग रहे। उनकी सांसें शांत थी, मन स्थिर था। सुबह होते होते जब चांद डूबा, सूरज उगा, सिद्धार्थ को सत्य का बोध हुआ। वह गौतम बुद्ध बन गए। उस पल उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और चेहरे पर ऐसी शांति जो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन उनकी गहरी नींद का रहस्य अभी भी सामने नहीं आया था। बुद्ध जब लोगों को उपदेश देने लगे, वह गांव गांव गए, राजाओं और गरीबों को एक जैसा ज्ञान दिया। एक बार वह अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में ठहरे। रात को सभी शिष्य सो गए, लेकिन आनंद, बुद्ध का प्रिय शिष्य, जाग रहा था। उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे लेटे हैं। जंगल में शेरों की दहाड़, पक्षियों की आवाजें और हवा का शोर था। फिर भी बुद्ध की सांसें इतनी नियमित थी कि लगता था कि वह गहरे समुद्र की तह शांत है। उनकी नींद में कोई हलचल नहीं थी। आनंद ने सुबह पूछा, भगवान, आप इतने शोर में, इतनी गहरी नींद में कैसे सो लेते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, नींद शरीर की नहीं मन की होती है। जब मन शांत हो, नींद अपने आप गहरी हो जाती है। उसी दिन खुलासा हुआ उनके गहरी नींद का। एक दिन बुद्ध को एक गांव में आमंत्रित किया गया। वहां एक धनी व्यापारी ने उन्हें अपने घर में ठहराया। रात को व्यापारी ने सोचा, देखूं तो ये बुद्ध कैसे सोते हैं। उसने बुद्ध के कमरे के बाहर खड़ा होकर देखा। बुद्ध एक साधारण चटाई पर लेटे थे। उनकी सांसें इतनी हल्की थी कि लगता था वह सांस भी नहीं ले रहे। व्यापारी को लगा कि बुद्ध शायद मर गए। उसने डरते हुए पास जाकर देखा तो बुद्ध अचानक उठ बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ सेठ, नींद नहीं आ रही है? व्यापारी ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे लगा कि आपकी सांसें रुक गई है। आप इतनी शांति से कैसे सोते हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, जो मन को बांध लेता है वही उसकी नींद छीनता है। मैंने लोभ, क्रोध और मोह को छोड़ दिया है।
मेरा मन अब खाली आकाश की तरह है, ना कोई डर, ना कोई चाह, इसीलिए मेरी नींद गहरी है। बुद्ध ने आगे बताया, जब मैं सिद्धार्थ था, तब मैं रातों को जागता था। राजमहल की चिंताएं, भविष्य का डर और सुख की चाह मुझे सोने नहीं देती थी। लेकिन जब मैंने समझा कि सब कुछ अनित्य है, सुख दुख जीवन मृत्यु, तो मेरे मन मुक्त हो गया। गहरी नींद का रहस्य मन की मुक्ति है। जो अपने भीतर शांति ढूंढ लेता है, उसे बाहर का शोर परेशान नहीं करता है। उस रात व्यापारी ने भी कोशिश की कि वह अपने लोभ को छोड़ दे। पहली बार उसे भी गहरी नींद आई। उसने अगले दिन बुद्ध से कहा, आपने मुझे नींद का नहीं, जीवन का रहस्य सिखाया है। दोस्तों, कहानी से क्या सीख मिले? बुद्ध की गहरी नींद का रहस्य उनकी तपस्या, ज्ञान और मन की शांति में छिपा था। वह हर रात सोते नहीं थे, बल्कि अपने मन को विश्राम देते थे। उनकी नींद एक ध्यान थी, जिसमें ना सपने थे, ना चिंताएं। यह रहस्य आज भी हमें सिखाता है, अगर हम अपने मन को साफ और शांत रखें, तो हम भी गहरी नींद और शांति पा सकते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आज से इस कहानी को सुनने के बाद आप भी गहरी नींद में सोएंगे? हमें